What is academic burnout? तो फीलिंग लेस मोटिवेटेड दैन यूजुअल। तो जैसे कि ज़्यादा थकान लगना, ज़्यादा इरिटेशन होना, और कोई भी जो स्कूल वर्क है या फिर कॉलेज वर्क है उसको करने के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन ना होना। तो ये हो सकता है कि एकेडमिक बर्नआउट के सिम्टम्स हो, जो कि एक रियल कंडीशन है और इसकी डायग्नोसिस भी हो सकती है और ट्रीटेबल है अगर राइट स्टेप्स के साथ किया जाए तो। तो क्या हो जाता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटिंग वो क्या होता है, वो है कि सबसे पहले आप मानो तो सही कि एकेडमिक बर्नआउट जैसा कुछ होता है। फिर उसके बाद हम ढूंढ लेंगे कि हाँ, इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट की माने तो उन्होंने डिफाइन किया है कि academic burnout as a negative emotional, physical, and mental reactions to prolonged study that results in exhaustion, frustration, lack of motivation, and reduced ability in school. विच मीन्स दैट इनका कहना है कि जो इमोशनल स्टेट है, फिजिकल है, मेंटल है, वो सब के सब नेगेटिव मूड में चले जाते हैं। और बहुत इंसान जब लंबे समय तक पढ़ाई करता है तो ज़्यादा थका हारा महसूस करने लगता है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उसका मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, अकेडमिक बर्नआउट हो सकता है। ठीक। और ये तब होता है कि जब बहुत सारे वीक्स तक, बहुत सारे महीने तक लगातार पढ़ाई करी गई है और सेम मटेरियल था, सेम प्रोजेक्ट था और सेम इन्फॉर्मेशन है, तो उनको जो पढ़ रहे हैं अगर वो ज़्यादा क्रिएटिव हैं या फिर उनको जैसे लग रहा है कि एक ही चीज़ है, रिपीट पे पढ़ा जा रहा है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओकेजनली कभी कभी तो सबको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसका वो मतलब नहीं होगा कि हर इंसान बर्नआउट फील कर रहा है ना। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर डेली डेली फ्रस्ट्रेशन है, तब बोल सकते हैं कि हाँ, बर्नआउट जैसा कुछ है। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो। सबसे पहला सिम्टम है कि फीलिंग एग्जॉस्टेड, हर वक्त थका थका सा लगना और रात को टाइम से नींद नहीं आती, ज़्यादा थकान है और इंसोम्निया टाइप, मतलब कि रात के 1 बजे हैं और नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें। नंबर 2, लैकिंग मोटिवेशन टू अटेंड क्लासेस, या फिर कोई प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट नहीं करने का मन करता है तो वो हो सकता है। नंबर 3, लैशिंग आउट एट अदर्स और इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 4, जैसे कि कोई भी क्रिएटिव काम है, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, वो करने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है कि जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और शायद मुझसे नहीं हो सकता है, 60 के आसपास परसेंटेज मेरे आए, जबकि ये इंसान जो बोल रहा है इसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और हो सकता है इसके 80+, 85+ परसेंटेज आ जाएँ, लेकिन क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा थक गया है और एकेडमिक बर्नआउट के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस का लेवल गिरने लगता है। नेक्स्ट इज़ इनकैपेबिलिटी टू मीट इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस, मतलब कि जैसे कि आपको रात को 10 बजे से पहले पहले कोई प्रोजेक्ट है जो सुबह सबमिट करना है, इसलिए आपको कंप्लीट करके सोना था, लेकिन रात के 1 बज गए और अभी तक आपने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है, तो ये हो जाता है कि आप डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक। और ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन में दिक्कत होने लगती है और ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बैड हैबिट्स जैसे कि ज़्यादा खाना खाने लगना, कम खाना और ज़्यादा रात तक जागना, नेल बाइटिंग, और मतलब जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, वो स्ट्रेस उनका बढ़ता है तो वो तुरंत नाखून एक्सेट्रा चबाने लगते हैं, ये चीज़ें। और अपने आप पे कम ध्यान देना, अपने आप पे कम ध्यान देना एक सिम्टम होता है स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का। विच मीन्स दैट जैसे कि टाइम से नहाना नहीं है, सुबह के 11 बज गए और अभी तक नहाया नहीं है, ये है कि आप अपने आप का ही ध्यान उस लेवल पे नहीं रख रहे हो जिस लेवल पे रखना चाहिए। 4 दिन हो गए स्कूल कॉलेज आप नहीं गए हो, क्यों? क्योंकि वही बात है ना, मोटिवेशन है ही नहीं, ये चीज़ है। और लेक्चर्स, क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अटेंशन स्पैन जो ठीक नहीं है, और अगर जैसे कि कंसंट्रेट करने के लिए आप ट्राई भी करते हो तो उस लेवल पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता जैसे कि पहले हो जाता था। फीलिंग बोर्ड, हर वक्त एक बोरियत
सा महसूस होना, जबकि जो काम आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, आप इन्जॉय करते थे फ्री टाइम में, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग या फिर कोई स्पोर्ट खेलना, दोस्तों से बातें करना, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, वो चीज़ें आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। ये तो उसी में हो गया ना कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो जिसको बोलते हैं ना कि साइकोसोमैटिक इलनेस, तो जो चीज़ें फिजिकल लेवल पे हैं वो फिजिकल भी दिक्कत है और साइकोलॉजिकल भी दिक्कत है, दोनों जो कंबाइन हो जाते हैं तो हो जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे बचा जा सकता है? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा अपने लिए मेक टाइम फॉर एन्जॉयबल एक्टिविटीज़, विच मीन्स दैट थोड़े टाइम बचा के रखो कि लेट्स से संडे संडे थोड़ा सा घूमने जाना है, कोई आसपास पेट है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, कोई अच्छा सा पार्क होगा ना, थोड़ा घूम लो वहाँ पे, बहुत दिन हो गए हैं कहीं आसपास के अच्छे मार्केट में गए, वहाँ चले जाओ, और पुराने कोई दोस्त हो तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि यार बैठ थोड़ी देर बातें करते हैं, ये चीज़ें। नंबर 2, गेट प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो अगर हफ्ते में डेली नहीं तो ठीक है, बहुत सारे काम मिलते हैं ना, जो स्कूल और कॉलेज में रहो और उसके बाद साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हो, ये कम से कम है, तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी ठीक ठाक पियो। अक्सर होता है कि अगर पानी कम पी रहे हो और उससे भी दिक्कत बढ़ने लग जाती है। और हेल्दी खाना, जैसे कि आजकल ये बहुत ट्रेंडी है कि जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें, तो इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें तो बेहतर है। नंबर 3, गेट आउटसाइड। तो स्टडीज़ ने दिखाया है, अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने, कि कैसे जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत तेज़ी से गिर जाता है और वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि आसपास कोई पार्क हो या फिर कोई अच्छा सा मतलब फॉरेस्ट हो, जहाँ कहीं आपको लगता है कि हाँ थोड़ा ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कि हाँ गार्डनिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर लो, घर के ही कामों में ना, तो ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा जैसे रात को, अभी एक रिसेंटली स्टडी में ये पता चला था कि अमेरिका में 2 साल हो गए, बहुत सारे यंगस्टर्स, वो लोग चांद ही नहीं देखे थे, और ये चीज़ें हमारे यहाँ भी देखी जा सकती हैं कि कैसे बहुत सारे लोग हैं मोबाइल में चिपके रहते हैं, तो उनको ये तारे और ये जो मतलब रात में अपने आप में एक खूबसूरती होती है ना, तो उनको इन सब से कोई ख़ास मतलब है नहीं, उनको बस मोबाइल फ़ोन मिल जाए, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है लॉन्ग रन में। नंबर 4, मेक टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़। तो वही चीज़ है कि फ्रेंड्स फैमिली को कांटेक्ट करो और उनसे बात करने के लिए थोड़ा ट्राई करो, और जितना हो सके एटलीस्ट एक फ्रेंड तो रखो ही। आजकल ये बहुत ट्रेंडी है कि टीचर्स बोलते हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज भी यही बात बोलते हैं कि अकेले रहो ना, और जितना हो सके दोस्ती यारी में क्या रखा है, ये है वो है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये चीज़ बताती है कि कम से कम हमें, जैसे बहुत सारी बातें हैं ना जो हम अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त सबसे बेस्ट होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि हमें एक झुंड नहीं बनाना होता है, ऑब्वियसली 1-2 फ्रेंड, वो भी जेन्युइन हो तो बेहतर है, सही रहता है लॉन्ग रन के लिए, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जो हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, ऐसे फ्रेंड्स ठीक रहते हैं। ट्रिक्स, सेट रीजनेबल गोल्स। तो रीजनेबल गोल्स का मतलब हो जाता है कि जैसे रियलिस्टिक गोल रखो। अक्सर ये होता है कि जैसे फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक, और ये तीनों टफ सब्जेक्ट ले लिए हैं, इन द सेंस कि मतलब एक तरीके से अच्छा खासा मेंटल एनर्जी लगता है इन सब में, ठीक, और बेहतर होता कि तो उसी के साथ में लिटरेचर ऐड कर देते, तो एक अगर हैवी सब्जेक्ट है फिर उसके बाद थोड़ा लाइट पढ़ लो, तो ऑब्वियसली मतलब सोच के देखो ना, ब्रेन को भी अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा रेस्ट मिल गया। लेकिन अगर लगातार फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिर बायो या मैथ्स जो भी है, तो इट्स बेटर कि रियलिस्टिक गोल रखो कि ये चीज़ें, ये गोल्स हैं, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो भी इतने घंटे में, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना काम कर सकते हो करो, लेकिन रियलिस्टिक रखो। ये भी एक वजह है कि ज़्यादा लंबे चौड़े गोल्स बनाते हैं और उसके बाद दुखी हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि अरे बाप रे, मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो मेक श्योर कि तुम्हारे जो गोल्स होंगे वो रियलिस्टिक हों। नंबर 7, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। उसको छोड़ दो। और वो कैसे होगा? देखो, ऐसे हो जाता है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन ईजिली नहीं जाता है। एक्सरसाइज कर अगर कोई करता है तो उससे थोड़ा ठीक है, और अगर लगातार कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने से क्या हो जाता है कि जैसे नींद नहीं आती है कि हाय हाय इतने सारे मेरे प्रोजेक्ट्स थे, अभी तक मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, मेरा क्या होगा, कल टीचर डांट दिए, तो ये भी एक डर लगा रहता है दिल के अंदर, फ्रस्ट्रेशन है और स्ट्रेस का लेवल बढ़ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। जब चीज़ें छोटे लेवल पर रहें, फॉर एग्जाम्पल
आज 30 मिनट के आसपास का होमवर्क मिला था, तो बेहतर होगा आज मिला है तो आज ही कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर 7 दिन तक टालते गए ना, तो वो इकट्ठे 30-30 मिनट ऐड कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब उसके बाद ये दुख होता है कि अरे अब कैसे एक साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। और वो भी स्कूल में तो, कॉलेज में तो ये होता नहीं कि हाँ जब मन में आया आओ सबमिट कर दो, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इसलिए दिक्कत होने लगती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए मेक श्योर कि छोटे छोटे स्टेप्स सही ना, पर रेगुलर काम करना सीखो। और गेट बेटर एट टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। सबसे अच्छा हो जाता है कि अलार्म लगा लो हर घंटे, और उसके बाद लिख लिया करो कि मैंने क्या किया। और उससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी आती है और लाइफ का जो ट्रैक है वो ठीक हो जाता है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आगे आ जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस सीखो। मतलब कि इनका कहना है कि जैसे स्टूडेंट्स और जॉब जो कर रहे हैं वो दोनों की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस अक्सर बिगड़ जाता है। मतलब कि जो जॉब पे है उनको लगेगा प्रमोशन के लिए थोड़ा और हार्ड वर्क करते हैं, और जो स्टूडेंट है उनको रहेगा कि अरे अरे अभी तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, अभी और मार्क्स लाने हैं। फिर उसके बाद मन में ये लालच आ जाता है कि ये फला फला कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे 9, 10, 11, 12 में देखा जा सकता है कि कैसे वो उनका लाइफस्टाइल देखोगे ना, तो देखोगे कि कैसे सुबह हुआ उसके बाद वो तैयार होकर चले गए स्कूल, और उसके बाद फिर घर जब आए तो तुरंत खाना वाना खा लिया, फिर भाग के गए कोचिंग क्लासेस, क्योंकि मन में लालच है कि आज नहीं तो कल अच्छा खासा, मतलब अगर पढ़ाई करिए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इतने घंटे लगातार बैठे हो, अब घर पे आओगे तो दिमाग में क्या चलता है कि एक होमवर्क मिला है जो कोचिंग क्लासेस से मिला है, दूसरा होमवर्क मिला है जो स्कूल से मिला है, अब दोनों को तुम ऐड कर दो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद रात के 1 तक बच जाते हैं, लेकिन होमवर्क कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि क्या इसके बीच में आपने एक भी दोस्त से बात कर पाया? ऑब्वियसली उतना आप अच्छे से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। और इवन अगर घर के मेंबर्स को देखें, सिबलिंग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके साथ भी आप उतने अच्छे से बात नहीं करोगे। क्यों? आप अपने रूम में घुस जाओगे और बोलोगे कि देखो स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा काम है, प्लीज़ मुझको डिस्टर्ब मत करो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके, जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पर ये चीज़ अगर 365 दिन होने लग जाता है, वो चीज़ें पाइलअप होके इकट्ठे बन जाती है। उसके बाद वो स्ट्रेस का रूप ले लेती है। फिर स्ट्रेस से एंग्जाइटी होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है। ठीक? तो इससे अगर बचना है तो वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर 30 मिनट भी निकाल सको तो बहुत है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स के लिए और नेचर के लिए, तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ठीक? आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।